बहुत दिन पहले एक गांव में पायल नाम की एक लड़की उनके मम्मा पापा के साथ रहती थी। पायल उसके मम्मा पापा की बहुत लाडली थी। पायल के पापा शहर के एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। बहुत सैलरी मिलती थी। पायल उसके पापा के पास जब जो चाहती थी उसके पापा उसे वो ही देता। पायल शहर की एक अच्छी स्कूल में पढ़ती थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। हर बार स्कूल में फर्स्ट आती थी। उन लोगों की इस छोटी फैमिली बहुत खुशी से चल रही थी। एक दिन पायल स्कूल जाती है। पायल स्कूल से लौट के देखती है उनके घर आग से जल रही है। ये सब देख के वो बहुत जोर से रोने लगती है और उसकी मम्मा पापा को पुकारने लगती है, लेकिन उसकी मम्मा पापा आग में जल के मर गई थी। पायल उसकी मम्मा पापा के लिए पूरे दिन बहुत रोया। उसका स्कूल जाना बंद हो गई थी। पायल की पालन पोषने का भार उसकी मामा ने लिया। उसकी मामा उसे उनका घर ले गया। पायल को देख के उसकी मामी बहुत गुस्सा हो जाती है। ये भिखारी की बच्ची कौन है? हमारे घर पर क्या कर रही है? मुझे तो लगती है तुम्हारी बहन की बेटी। अब उसकी बेटी हमको देखना पड़ेगी। परवीन, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पायल बहुत मुश्किल में है, इसीलिए हमारे घर आई है। उसे कभी भी पराई मत सोचना, वो मेरी बेटी की जैसी ही है। तब पायल की मामी ये सब सुनकर गुस्सा होके वहाँ से चली गई। पायल सोची थी अब उसकी नए जीवन शुरू होगी, लेकिन वो गलत थी। उसकी मामी थोड़े दिन उसे प्यार किया, फिर उसकी असली चेहरा बाहर निकल आई। पायल से वो घर के सारे काम करवा लेती थी। पायल की मामा जब घर पर नहीं रहती थी तब उसकी मामी पायल से काम कराती थी। पायल की मामी की एक बेटी थी, उसकी नाम थी सुमैया। सुमैया को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। सुमैया से वो एक भी नहीं काम कराती थी। पूरे दिन माँ बेटी सोकर बिता देती थी। दूसरी तरफ पायल बहुत काम करती थी। उसकी मामी उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। जो खाना खराब हो जाती थी वो सब खाना पायल को देती थी। ऐसे ही बहुत मुश्किल से पायल अपनी दिन गुजरती थी। एक दिन सुमैया बहुत रो रही थी। सुमैया के रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। सुमैया कुछ भी नहीं कहती है, सिर्फ रो रही थी। तब उसकी माँ फिर से बोलती है, मेरी प्यारे बेटी, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें मारा? माँ, मुझे कोई भी नहीं मारा। पापा पायल के लिए एक सुंदर लहंगा खरीद के ले आई, मेरे लिए नहीं ले आए। वो लहंगा मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन पापा सिर्फ उसके लिए ही ले आई, मेरे लिए नहीं। इसीलिए मैं रो रही हूँ। क्या तुम्हारी पापा की इतने बड़ा हिम्मत? चलो मेरे साथ चलो। ये कहकर सुमैया और उसकी माँ उसके पापा के पास जाती है और कहती है, ये सब क्या लगा रखा है? आपके पास मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है न कि आपकी बहन की बेटी इम्पोर्टेंट है? पायल के लिए क्यों नए कपड़े खरीदा? क्या पैसे पेड़ पर उगलती है? अब तोड़ेंगे और खर्चे करेंगे। और वैसे भी कल ही मैं सुमैया के पुराने कपड़े पायल को दिया, नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? हे खुदा, एक ड्रेस खरीदा हूँ बेचारी के लिए और तुम लोग कैसे बर्ताव कर रही हो? और पैसे पेड़ पे क्यों उगलेगी? उसे एक कपड़े की जरूरत थी, इसीलिए मैं खरीद के ले आई। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये सब लेके वो लोग झगड़े कर रही थी। तब वह पायल आई और कहने लगी, मामी, आप लोग झगड़िए मत, मुझे लहंगा की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे रहने दिया, यही बहुत है। आप लोग मेरे लिए कभी भी झगड़िए मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से रोते हुए चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। एक दिन सुमैया पायल के पास जाती है और कहती है, ये नौकर की बच्ची, मुझे बहुत भूख लगी है, जा किचन में जा। तूने जो खाना पकाई वो मैं नहीं खाऊंगी। मेरे लिए बर्गर, चिली चिकन, चिकन रोल, ये सब खाना तैयार करके ले आ, जल्दी जा। ठीक है सुमैया, तुमने बोला, मैं जरूर बना के ले आऊंगी, लेकिन इतने सारे खाना बनाने के लिए मुझे थोड़ी टाइम चाहिए। तुम जाके बैठो, मैं अभी बना के ले आती हूँ। ये कहकर पायल किचन में जाके खाना पकाना शुरू कर देती है। बहुत मुश्किल से वो पायल के लिए खाना तैयार करती है।
पायल की मामी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल गई थी। वो शॉपिंग खत्म करके घर पर आई थी। घर आके वो देखती है बहुत सारे खाना तैयार हुई है। सुमैया तब बोलने लगती है, माँ तुमने शॉपिंग करने के लिए गई थी और इसी समय पायल कितनी अच्छी अच्छी खाना खुद के लिए पकाई है। मैंने कहा मुझे भी थोड़ी सी दो, लेकिन वो मुझे नहीं दिया। वो कहा ये सब उसकी खाना है। मामी मैं सच कह रही हूँ, सुमैया मुझे ये सब बनाने के लिए कही थी। उसने कहा वो खाएगी, अब वो झूठ कह रही है। ये सब बातें सुन के पायल की मामी बहुत गुस्सा हो जाती है और पायल को बहुत पीटती है। पीट पीट के जब वो टायर्ड हो जाती है तब वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत भिखारी की बच्ची, तू मेरे घर में रहकर मेरी बेटी को मुझसे बुरी बनाना चाहती है। आज से तेरा खाना बंद है। 7 दिन अंतर तुझे खाना मिलेगी। अगर तूने इसके पहले खाया तो तुझे घर से निकाल दूंगी। सुमैया सब खाना मेरे घर पे ले आ, मैं और तू मिलकर बहुत मजे से खाएंगे। ये सब कह के सुमैया की मामी वहाँ से चली गई। पायल सुमैया से कहती है, सुमैया मेरा क्या कसूर है? क्यों तुमने झूठ कहकर मामी से मुझे पिटवाई? मेरी खाना भी बंद हो गई है। 7 दिन बाद मुझे खाना देंगे। घर के सारे काम करके अगर भूखे रहेंगे तो मैं नहीं बच पाऊंगी। ये सब कह के पायल बहुत रोने लगती है। सुमैया तब कहती है, मैंने जो किया अच्छे ही किया। भिखारी की बच्ची कैसे रो रही है? तुझे रोते हुए देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। जब तुझे मार पड़ती है तब मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सब कह के सुमैया वहाँ से चली गई। अगले दिन पायल कपड़े धोने के लिए एक कुएं के पास जाती है। तब वो अपने मम्मा पापा की याद कर रही थी। हे खुदा, मुझे क्यों इस दुनिया में रखा? मेरे मम्मा पापा के साथ मुझे भी आग में जला देते तो अच्छे होते। इस दुनिया में मेरी और कोई नहीं है और इस दुनिया में मैं और नहीं रहना चाहती हूँ। अच्छे नहीं लगती है ये सब मुझे। मेरे प्यारे मम्मा पापा, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। इस दुनिया में मैं बहुत अकेला हूँ। मैं मेरे मन की बात किसी को भी नहीं कह पाती हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ये सब बोल के वो रोने लगती है और तभी वहाँ कुएं के अंदर से एक परी निकल के आती है। उस परी पायल को कहती है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। मैं परी राज्य से आई हूँ। मेरी काम है लोगों को हेल्प करना। मुझे लगती है तुम बहुत मुश्किल में हो। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी। पायल तब उस परी को अपने जीवन की सारी कहानी बताई। परी उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर परी ने जादू किया और जादू करके पायल के हाथ में एक सुंदर लहंगा दिया। लहंगा को देख के पायल बहुत हैरान हो गई है। परी ने तब कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे दुख की कहानी, लेकिन अब से तुम्हारा दुख नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें जो लहंगा दिया वो एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। ये सब बोल के परी वहाँ से गायब हो गई है। तब पायल मन ही मन सोचती है, मैं आज से अच्छे से रह पाऊंगी। इस लहंगे को मामी के घर में मैं नहीं ले जाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत खराब इंसान है। अगर मैं इस लहंगा घर पे ले जाऊंगी तो वो मुझसे ये लहंगा छीन लेंगी। मेरी दुख ही रह जाएगी और वो लोग अमीर हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं उन लोगों के घर पर नहीं जाऊंगी। इस जंगल में मैं एक अच्छे घर चाहती हूँ, एक अच्छी गाड़ी भी चाहती हूँ। मैं शांति से रहना चाहती हूँ। ये सब कहते ही पायल के सामने एक बहुत बड़ा घर चली आई, एक गाड़ी भी चली आई। इसके बाद से पायल उस घर में रहने लगी और उसे जो चाहिए थी वो लहंगा से मांग लेती थी। दूसरी तरफ पायल की मामी और सुमैया पायल के जाने वजह से बहुत खुश थे। परी के दिए हुए जादुई लहंगा से पायल बहुत शांति से उस घर में रहने लगी।